हाँ तो भाई, न्यूज़ देख रहा था यार, वहाँ बंगाल का एक पकड़ा गया गुंडा शाहजहाँ शेख, 50 दिनों बाद पकड़ा गया है। ये साला इतना हरामी था कि वहाँ के जो वोटर इसके थे उन्हीं को परेशान करता था ये। वहाँ की लेडीज़ों को रात इसके गुंडे रात में टांग के ले आते थे, रात भर रेप करते थे और डराते थे, धमकाते थे। और ज़्यादा कोई चिल्ला चिल्ली करता तो उसके लड़के को टांग के ला के और बंदूक लगा के मार देने की धमकी देते थे। वो बेचारी इसके खिलाफ वहाँ की जनता कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वहाँ राजनीतिक संरक्षण बहुत गुंडा, मतलब कि एक हिसाब से मानो तो गुंडा ही सरकार चल रही है वहाँ। सरकार का कोई वहाँ लोकतंत्र, मतलब संविधान गया भाड़, उनको कोई मतलब नहीं, उनको अपने आप से मतलब है। और ये ममता दीदी महिलाओं को बहुत बड़ा हितैषी बनती है। वहाँ रेप हो रहा है, वहाँ एक जुबान नहीं बोली, ना ट्वीट करी, 50 दिन से गायब है। पुलिस सब जानती है कहाँ है कहाँ नहीं है। इसके ममता बनर्जी कहने पे पुलिस ने उसको छोड़ रखा था, पर अब देखा जब कोर्ट ने इसको फटकार लगाया है, कोर्ट के फटकार लगाने के बाद जब ये समझा है कि मतलब ईडी के कस्टडी में आ जाऊंगा, जब ईडी कस्टडी में आने के डर से पुलिस को इसको गिरफ्तार करना पड़ा, ताकि बंगाल में रहे, वहीं उसका संरक्षण मिले, खाना पीना मौज मस्ती करे। संदेश खाली से 30 किलोमीटर दूर पे ही तो था वो। पुलिस इतना दिन से ढूंढ नहीं पाई, डर था कि अगर ईडी लेके चली गई तब तो ख़त्म है मामला सब। संपत्ति तो कुर्क होना है, ना तो कल होना ही है। पर एक चीज़ है, गरीबों पर अत्याचार किसी का, कितना भी बलवान आदमी हो, बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चलता। ये अभी तक 10 साल तक मौज किया है, पर अब इसका उल्टी गिनती चालू हो गया। बल्कि वहाँ का पुलिस कुछ नहीं करेगी, पर आने वाले समय में आना तो कल तो सत्ता चेंजिंग होगा ही, उसका परिणाम उसको भुगतना ही पड़ेगा। जितने गरीबों का रुलाया है, उसका रोने का आंसू जो गरीबों गिरा है ना, उसका पूरा तो बदला लेगी गवर्नमेंट, किसी के भी हो। पब्लिक ये जिस हिसाब से वहाँ की पब्लिक खुशी मना रही है, जैसे लग रहा कोई त्यौहार है आज। पर ये है कि वो लोग डर के जीते थे, पुलिस इनकी कंप्लेंट नहीं करती थी, ऊपर से इन्हीं के ऊपर उल्टा ही कंप्लेंट कर देती थी। उसके खिलाफ कभी कंप्लेंट नहीं करा। वहाँ दादागिरी अपने नाम से मार्केट बना लिया। एक भिखारी बांग्लादेश से आके यहाँ भट्टे पे मजदूरी करके और राजनीतिक संरक्षण पा के आज बड़ा नेता बन के और गरीबों पर अत्याचार करने लगे। गरीबी से मतलब सेम फिल्मी स्टाइल में गरीब से आके अमीर बन के गरीबों का सेवा करता है। यहाँ साला गरीब से अमीर बन के गरीबों का ही लूटना चाहिए, मतलब उल्टा। ये फिल्म का सीधा उल्टा है। तो इसलिए वहाँ के महिलाओं, वहाँ के लड़कियों के साथ इसके गुर्गे रात भर रेप करते थे, टांग के ले आते थे, ज़बरदस्ती रेप करते थे, चिल्ला चिल्ली करने पे धमकी देते, लड़के को मार देंगे। बेचारे उनके पति सब बाहर रहते हैं डर के मारे, कोई कैमरा के सामने जवाब देने नहीं आता था। पर यह है कि आज देर है अंधेर नहीं, भगवान भी सब देखता है। अत्याचार ज़्यादा जब होता है तो भगवान भी देखता है क्या करना है। तो लाठी जब पड़ेगी कानून की, तो जब कोर्ट ने फटकार लगाया है, अब उसका होगा हिसाब किताब बराबर होगा। और देखो दोस्त, मेरे भाई, वोट आप किसी को दीजिए, पर्सनल फ़ायदा और इज़्ज़त देख के मत दीजिए। जो आपके हित में काम करे, समाज के हित में काम करे, राष्ट्र हित में काम करे, उसको आप लोग नेता चुनिए। कहीं का भी सरकार हो, सबसे बड़ा गुंडा इस समय गुंडागर्दी चल रही है बंगाल के अंदर। कोई वहाँ सुरक्षित नहीं है, कोई नहीं। कहाँ से लोग आकर वहाँ बसे पड़े, उल्टा सीधा दंगा, मार, लड़ाई, हर दिन हत्या। ये सब देखने वाली बात है। इसलिए आप लोग चुनाव अच्छा से करो भाई।